जिन, भूत, अरे भूत, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। यह सब जू जुन की, उसकी मां की साजिश है। मेरी मां, मेरी मां कैसे हो सकती है? सुसु के गर्भ में तो शू परिवार की संतान है। आखिर कौन है? आखिर कौन है? सच में तुम्हारी मां ने मुझे मजबूर किया। मैं विश्वास नहीं करता। सुसु दीदी, सच में मैंने नहीं किया। उस साल मैं तुम्हें अपनी बहन मानती थी। तुमने क्यों मेरा नुकसान किया? असल में उस साल चारों तरफ के घर में तुम्हारे पास आना सब जून की मां की इच्छा थी। उसकी मां ने कहा, तुम एक गांव की लड़की हो, शिव परिवार में शादी के लायक नहीं हो। लेकिन मेरे पेट में उसका बच्चा है। वह डरती है कि तुम बच्चे के बहाने शिव जुन को फंसाओगी। अब समझ आया। तो पहले जो कुछ हुआ था, यह सब तो मेरे लिए नाटक था। उसने मुझे नकल करने को भी कहा। सुसु दीदी की लिखावट की उस विदाई पत्र को लिखने के लिए। तो वह पत्र तुमने लिखा था। मैं कितनी मूर्ख हूं। मुझे पता था तुम इसमें निपुण हो, दूसरों की लिखावट की नकल करने की क्षमता। यह क्यों है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन तुमने कभी नहीं मेरी भावनाओं पर ध्यान दिया। क्या तुम जानते हो मैं कितना दुखी हूं? बाद में तुम्हारी मां ने मुझसे करवाया। सुसु दीदी, एक कटोरी सूप, मुझे उसे पिलाने दो। पर मैंने सच में नहीं सोचा था वह असल में था। सुसु दीदी, मैंने आखिर कह दिया। तुम बदला लेना चाहती हो तो सिर्फ मुझ पर आओ। इतने सालों का यह राज छुपाते छुपाते मैं बहुत थक गया हूं। तो फिर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूं। मर जाओ, मर जाओ। नहीं शू जुन, तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे और बच्चे को मार डाला। वह भी मेरे बच्चे की मां है। सुसु दीदी, उस समय वाकई मैंने गलती की थी। मैं जानता हूं मैं तुम दोनों के साथ गलत किया। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम सब मर जाओ। जाओ सुसु, हम दोनों की बातचीत बेकार गई। तुम अपने आप पर संयम रखो। मैं परवाह नहीं करता। ओयांग जिन जान देने को तैयार है। शू जुन भी मेरे साथ नरक जाने को तैयार है। मैं उन दोनों को मरवा दूंगी। मुझ में क्या समस्या है? वे दोनों मर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं। अगर तुमने किसी जीवित व्यक्ति को मारा, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों नरक की सबसे गहरी तह में जाएंगे, कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। बच्चा, मां, मुझे माफ कर देना। सुसु, दुखी मत हो। मैं अभी यमलोक जा रहा हूं तुम सबसे मिलने। सुसु दीदी, तुम्हें हाथ नहीं उठाना है। मैंने जो प्राण तुम्हें दिए हैं मैं खुद लौटा देता हूं। जाओ सुसु। शू जुन और उनकी पत्नी ने स्वेच्छा से नरक जाने का फैसला किया। यह नतीजा, क्या तुम संतुष्ट हो? तो फिर तुम दोनों मर जाओ। तो फिर तुम दोनों मर जाओ। क्या? झांग पिंगांग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था। अभी का वो माहौल बहुत ही दबाव वाला था। तुम देखो न, तुम रो लो रो लो। मैं अब और नहीं देख सकता। मैं तो डर से मर गया। आओ झाओ सुसु, तुमसे एक सवाल पूछूं। अब हालात पूरी तरह साफ हैं। तुम्हें पता होना चाहिए किससे बदला लेना है। शूजुन, उसकी मां। बिल्कुल सही, वही शूजुन की मां। तेरी मां कहाँ है? मर गई। अरे यह कैसा संयोग है। सीधे नर्क में जाकर उसे ढूंढ लेना, हिसाब कर लो ना। आओ अगला। शूजुन, तुमसे पूछता हूं,
मेरी तरफ देखो, तुम तो एक कमीना आदमी हो, माँ का लड़का, इधर उधर डगमगाता रहता है। आओ दोस्तों, सब लोग बारूद लगाओ, शिवजुन को गाली दो। ओयांग जिन, तुम्हें लगता है मरना इतना आसान है? क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा, मैं, मेरा बच्चा सिर्फ 2 महीने का है। मैं भी बुढ़ापे में पिता बना हूं। तुम चुप रहो। ओयांग जिन, मेरी तरफ देखो। अब अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्या तुम अब भी मरना चाहोगे? हाँ, धत्त। यह मेरा सुसु दीदी के प्रति कर्ज है। सुसु दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे की जान देने को तैयार हूं। बिल्कुल नहीं, हम में से किसी को भी यह अधिकार नहीं है बच्चे के लिए फैसला करने का। लेकिन अगर तुम दोनों नहीं मरोगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा? लेकिन अगर तुम दोनों नहीं मरोगे, मेरे बच्चे का क्या होगा? नियो भैया, हाँ, मैंने सुना है कि दुनिया में अगरबत्ती चढ़ाना भूतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल सही। तो क्या हम शुजुन दंपत्ति को झाओ सुसु और बच्चे के लिए एक सोने की मूर्ति बनवाओ, ताकि वह रोज धूप और दीपक का आनंद ले सके। उसके जल्दी पुनर्जन्म लेने में सहायता करेगा और अगले जन्म के लिए पुण्य भी जोड़ेगा। सच में हो सकता है। तो अधिकारी जी, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? हाँ, बिल्कुल सही। यह काम मुझ पर छोड़ दो। जब हम नरक लौटेंगे तब मैं तुम्हारी प्रक्रिया शुरू करवाऊंगा। पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया में नरक में जान पहचान होना जरूरी है। मैं एक देवी हूं। हाँ 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 हाँ। जाओ सुसु, तुम भी तुरंत यमलोक लौट जाओ। पुनर्जन्म की प्रक्रिया पूरी करो। धन्यवाद बूढ़े न्यू। तुम किसे बूढ़ा न्यू कह रहे हो? महान न्यू, लगता है तुम्हारा रोष भी काफी कम हो गया है। झांग पिंगांग, अब इसे तुम्हारे हवाले करता हूं। चलो मेरे साथ नरकलोक चलो। सुसु दीदी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकती हूं। बच्चा निर्दोष है। चलो झांग पिंगांग, हाँ, क्या हम सफल हो गए? हाँ, आओ ताली दो। पीटना प्यार है और डांटना भी प्यार है। ये इनाम तुम्हारा है। ये अंक अभी तक बदले क्यों नहीं? कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। महीने के अंत में यमलोक का हिसाब होगा। अंक इतनी जल्दी नहीं आएंगे। ठीक है ठीक है। तो इस बार कितने अंक मिले? इस बार झाओ सूसू की वजह से पेट में एक भूत बच्चा भी है, इसलिए तुम्हें 2 गुने अंक मिलेंगे। 60 अंक। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब यह कि अब मेरे पास 50 अंक हैं। हाँ, अरे बाप रे, मैं टीम लीडर बन गया हूं। धन्यवाद भैया न्यू। भैया न्यू, यहां आओ। मैं तुम्हें एक चुंबन दूंगा। मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तुम एक घूंट ले लो। मुझे गायों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हें बियर से मार डालूंगा। अगर ऐसा है तो हमारे पास अधिकतम 2 मिशन होंगे, तब हम 100 अंक जुटा सकते हैं। हाँ, झांग पिंगांग, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी होना चाहती है? वांग बाओ बाओ, क्या तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है? मेरी मेरी इच्छा वही है जो झांग पिंगांग की इच्छा है। सब पूरी हो जाएं। और एक बात, जिस व्यक्ति का मैं इंतजार कर रही हूं उसका इंतजार करूंगी। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मौत भी झाओ सुसु जैसी ही हुई, कि तुम्हें किसी ने मार डाला, तो क्या तुम्हारे मन में बैर भाव जागेगा? हाँ, मुझे नहीं पता। मैं तो इतने सालों से मर चुकी हूं, फिर से याददाश्त चली गई। कैसे मरे वो मेरे लिए शायद कोई मतलब नहीं है। भैया न्यू, हाँ, इतना बुरा तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल नहीं होगा। अरे बाप रे, वह मेरे बिस्तर पर कैसे सो गई? तुम आखिर हो कौन? शायद जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी, वह उसका प्रिय होगा। झांग पिंगा, तुम कायर हो। तुमने जानबूझकर किया है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मुझे छेड़ो मत। मैं तुम दोनों के लिए काम लेकर आया हूं। आज के सबसे मशहूर चू युनफेई। पहले पहाड़ देवता से मन्नत मांगी थी। 10 साल की उम्र का वादा किया, एक रात की प्रसिद्धि के बदले। आज कामयाब हो गया, पर उन्होंने किसी को भेजकर पहाड़ के देवता के मंदिर को तुड़वा दिया। चू युनफेई का दाम वही है, सबसे ताकतवर आवाज वाले गायक, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले गायक। हाँ, तो यह वही है। मेरे दोस्तों के समूह में बहुत सारी युवा महिला भूत उसकी प्रशंसक हैं। कहते हैं उसके लंबे बाल हैं, सुंदर दिखते हैं, गाना भी बढ़िया गाते हैं, सामाजिक कार्यों में भी बहुत उत्साही हैं। लिंग वे अभी भी इन बातों पर विश्वास करती है। वह अपना वादा पूरा नहीं करता, यह तो ठीक है, लेकिन दूसरों के मंदिर भी तोड़ देता है। यह चू युनफेई भी कितना साहसी है। पहाड़ के देवता को नाराज करने की हिम्मत करता है। वह ऐसा इंसान नहीं हो सकता। वह कितना सुंदर है। क्या सुंदरता और चरित्र जुड़े नहीं हैं? बिल्कुल। देखो तुम कितने सुंदर हो, इंसान कितना अच्छा है। मैं सुंदर हूं क्या? वांग बाबू, जब तुम झूठ बोलते हो, क्या दिल को दर्द नहीं होता? मैंने हमेशा इसे दबाया है। तुम दोनों। ठीक है, मुझे तुम्हें याद दिलाना है। इस चू युनफेई के पीछे पूंजी का समर्थन है, और उसके प्रशंसक तो बहुत उन्मादी हैं। सावधान, लोग तुम्हें ऑनलाइन टारगेट कर सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं है। मशहूर सितारे से मिलने का मौका मिलेगा, उनके पीछे पागलों की तरह। मैं कह रही हूं, सावधान रहना। आजकल फैंस तो किसी जहरीले कल्ट जैसे बन गए हैं। कोई चारा भी नहीं है। हाँ, सही बात है। चू युनफेई की इच्छा का कोई प्रमाण है? हाँ है। पर्वत देवता के पास उसकी इच्छा सूची है, और उस पर खून के हाथ की छाप भी है। ठीक है, तो यह प्रमाण मुझे दो, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। क्या तुम मेरे लिए ऑटोग्राफ ले सकते हो? मैं कर्ज वसूलने जा रहा हूं, स्टार्स का पीछा करने नहीं। मैं स्टार्स का पीछा नहीं करता, मैं इसे दोस्तों के बीच एहसान चुकाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो मैं इस बारे में सोच सकता हूं। कितना सुनसान है। हाँ, यह चू युनफेई तो कंपनी के पास पहुंच ही गया है। फैन अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं इंतजार की जगह तो गलत नहीं है। गाड़ी आ गई। सचमुच आ गए। मैं चलता हूं। युनफेई। ओप्पा। युनफी भैया। सिबा। युनफी भैया। युनफी। युनफी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। युनफी। क्या दो बातें कर सकते हैं? पीछे जाओ, पीछे जाओ। युनफे, युनफे। आओ पीछे जाओ, पीछे। वह कितना शानदार है। उसका माथा काला पड़ गया है। लगता है अदृश्य कर्ज ने वापस मारना शुरू कर दिया। इस इमारत में सुरक्षा है। आमतौर पर इस तरह की कंपनियों में फेंग शुई विशेषज्ञ सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। चलो पीछे के दरवाजे से चलते हैं। यहां भी सुरक्षा गार्ड कैसे?
एक मिनट रुको, हम यहां अंदर नहीं जाने देते, बस यह मुझे दे दो। फोन करके उसे बुलाओ। जाओ। धन्यवाद। झांग पिंगांग, तुम बहुत चालाक हो। इसे बुद्धिमत्ता कहते हैं। मैं जानता हूं, मूर्खता ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। नहीं, बुद्धिमत्ता ही मूर्खता दिखाती है। चलो। लिंडा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर जाओ। पहले शांत हो जाओ। मैं अपना परिचय दूंगा। मैं हूं यमलोक का ऋण वसूलने वाला झांग पिंगांग। तुमने 8 साल पहले पहाड़ के मंदिर में मन्नत मांगी थी। अब उसे पूरा करो। यमलोक? मजाक है। आजकल के जुनूनी प्रशंसक हर तरकीब आजमाते हैं। लिंडा, तुरंत सुरक्षा को बुलाओ। इस आदमी को बाहर निकालो। झांग पिंगांग, मैं संभालूंगा। सुरक्षा गार्ड। भूत है। भूत, सचमुच भूत। मैं तुमसे कहता हूं। क्या यह सब तुमने किया है? चू युनफे, तुम्हारा माथा काला दिख रहा है। क्या तुम हाल में बुरे सपने देख रहे हो? और तुम्हारी नौकरी भी ठीक नहीं चल रही। मास्टर झांग, बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। झांग पिंगांग, बहुत शानदार। जांग गुरुजी, अगर आपको वह झूमर पसंद है तो ले लीजिए, जरूरी नहीं है। चू युनफेई, मैं आपकी परेशानियां दूर करने आया हूं। बहुत अच्छा। तुम अभी सबसे चर्चित सितारे हो। तुम्हें अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। मैं अभी अपने चरम पर हूं। मैं संन्यास क्यों लूं? बुरे कर्मों का ऋण चुकाना मुश्किल है। तुम्हारा करियर सफल नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? 8 साल पहले 11 जुलाई को क्या तुम उस पहाड़ी मंदिर में थे, कोई मन्नत मांगने? रुको, तुम कह रहे हो 8 साल पहले 11 जुलाई को पहाड़ी मंदिर? याद आया। मैं तो उस पहाड़ी मंदिर में गया ही नहीं था। फिर मन्नत तो दूर की बात है। 8 साल पहले 11 जुलाई को वह दिन प्रतियोगिता का फाइनल था। मैं पूरे समय वहीं मौजूद था। यह कैसे संभव है? आधा शरीर काटकर उस जगह पर भाग गया। क्या सच में? क्या तुम्हारे पास 2 शरीर हैं? फिर भी तुरंत गायब हो जाता है। तुम सच में नहीं गए हो? सच में नहीं गया हूं। क्या कोई सबूत है? हाँ हाँ, वीडियो है। देखो ना। यह शर्मनाक नहीं हो गया? गुरुजी चू, खोंगरो एनजीएचए, 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 खोंगरो एनजीएचए। एक काम का अनुरोध है। जी कहिए। क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? कोई बात नहीं। यह लिखावट तो बिल्कुल बच्चे जैसी है। कितनी प्यारी है। कैसा चल रहा है? फंस गया है। कहां फंसा है? मेरे ख्याल से यह इच्छा जताने वाला शायद चू लुनफेई खुद नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? एक और लिंग बीबी और सुशियो की तरह है। यह चू लुनफेई, वह कभी बादल पहाड़ गया ही नहीं। यह तो असंभव है। पर उसकी मन्नत का रिकॉर्ड तो है। और पहाड़ देवता झूठ नहीं बोलते। तो फिर यह क्या मामला है? वरना तो कोई तुक नहीं बनती। तुम लोग देखो, यह समय और जगह दोनों मेल नहीं खाते। और यह शब्द, मन्नत कागज पर लिखा शब्द और तस्वीर पर लिखा शब्द, हालांकि बहुत मिलता जुलता है, लेकिन चू लुनफे का यह शब्द साफ तौर पर बहुत बदसूरत है ना? सच में तुमने मान लिया कि उसकी लिखावट बदसूरत है, लेकिन उसका रूप तो सुंदर है। यह तो दिलचस्प है। मतलब यह कि किसी ने उसकी ओर से मन्नत मांगी ताकि वह मशहूर हो जाए।
फिर मंदिर को तोड़ दिया ताकि बद्दुआ उस पर ही टूट पड़े। हे भगवान, उसे कितनी नफरत है। मनोरंजन जगत बहुत डरावना है। मुझे अचानक याद आया, अभी फोन पर देखा था। 8 साल पहले एक प्रतियोगी था जो चू युनफे के साथ प्रतियोगिता में था। उसका नाम लू जिमिंग था। लेकिन मुकाबले से ठीक पहले उसने हिस्सा लेना रद्द कर दिया। फिर वह गायब हो गया। कारण बताया, अचानक बीमारी। लू जिमिंग गायब होने के बाद क्या हुआ? हाल ही में अचानक बन गया है चू युनफे का विशेष संगीतकार। गुप्तचर बदला स्क्रिप्ट। लगता है हमें इस लू जिमिंग से मिलना होगा। वह बहुत थका हुआ दिख रहा है। मैं भी जानना चाहता हूं, आखिर उसे क्या हुआ। यह क्या तुम्हें याद है? होंगरो एनजीएचए, यह तुमने लिखा है ना? बिल्कुल सही, मैंने ही लिखा है। मन्नत भी मैंने ही मांगी थी। सचमुच? तो फिर तुमने उसके लिए मन्नत क्यों मांगी? उस दिन मुकाबले से पहले चू युनफे ने मुझे शराब पीने के लिए बुलाया। उसने कहा कि वह घबराया हुआ है। मैंने दयालुता से उसे सांत्वना दी, लेकिन उसने मेरी शराब में दवा मिला दी। इससे मुझे अस्पताल जाना पड़ा। मेरी आवाज बर्बाद हो गई और मेरे हाथ भी कांपने लगे। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। तुम फिर भी उसके लिए मन्नत मांग रही हो, तो तुमने उसके लिए मन्नत क्यों मांगी? उसे बड़ा स्टार बनाने में मदद करने के लिए। क्या तुमने कभी यह बात सुनी है, जितना ऊंचा चढ़ोगे उतनी ही जोर से गिरोगे? मैं उसे ऐसा गिराऊंगा कि वह हमेशा उठ ही न सके। मैं उसे ऐसा बना दूंगा कि उसकी इज्जत और नाम दोनों मिट जाएं। इसलिए पहाड़ी मंदिर भी तुमने ही तोड़ा था। वह तो बस मौके का फायदा उठाना भर था। तो तुमने उसके लिए गीत लिखे। उसके सभी हिट गाने मैंने ही लिखे हैं। उसकी हर गाने की इच्छा मेरा उपहार है। शापित झांग पिंगांग, वह पागल हो गया है। क्या तुमने कभी सोचा है, इस तरह तुम पर भी अदृश्य कर्ज लग जाएगा। इस परिणाम का भार तुम उठा पाओगे। मैं तो बस उसे सजा दिलाना चाहता हूं। चू युनफे, क्या तुम्हें लू जिमिंग याद है? बिल्कुल याद है। उन दिनों हम दोनों सिर्फ प्रतिद्वंद्वी थे। साफ दिखता है कि बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं तो बहुत 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 उसकी प्रतिभा की कदर करता था। लेकिन अंत में अचानक उसने प्रतियोगिता छोड़ दी। तो क्या तुम जानती हो उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, सुना है वह बीमार पड़ गया था, पर मैंने उसे संदेश भेजा। उसने जवाब नहीं दिया। फोन का भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद से कोई संपर्क ही नहीं रहा। चू युनफे शायद कुछ भी नहीं जानते हैं। वह लू जिमिंग कहता है तुमने उसकी शराब में जहर मिलाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे रुको जरा, तुम कह रहे हो तुमने लू जिमिंग को देखा है। तुम्हारे हाल के कुछ हिट गाने वो सब उसी ने लिखे हैं। सच्ची? मेहरबानी करके अभी इसी वक्त मुझे उससे मिलवाओ। ठीक है। हे भगवान, जीमिंग जीमिंग, तुम उसे यहां क्यों लाए हो? तुम ऐसे कैसे बन गए? कितना बर्बर, कितना निराश। मेरा दिल टूट रहा है। चू युनफे, तुम्हें मुझसे मिलने की शर्म भी नहीं आती। तुम क्या कह रहे हो जिमिंग? क्या हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं? दोस्त? दोस्त कभी मेरे प्याले में दवा नहीं मिलाते। जिमिंग, मैं नहीं हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? तेरी शराब में दवा मिलाई है। हाँ, मैं तुझसे पीने ही आया था। लेकिन वो मैं था।
अपने आप को दबा दी। झांग पिंगांग, बाहर कोई छिपकर तस्वीर ले रहा है। चू युनफेई, तुमने ही मेरे प्याले में जहर मिलाया था। वह मैं नहीं था। दफा हो, मानो या न मानो, दफा हो। चलता हूं। क्या यह काम करेगा? देख लेना। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। वे कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। झांग पिंगांग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पीछे के असली गुनहगार को पकड़ना। तुम थोड़े बदल गए हो। पहले तुम सीधे कर्ज मांगा करते थे। यह सब गुरुजी की अच्छी शिक्षा का फल है। क्या अब सुनने नहीं पड़ गया? यह काम तुमने ही किया है। तस्वीर तुमने ही खींची थी। खबर भी तुमने ही लगाई थी। बिल्कुल सही। इसलिए कह रहा हूं, उस साल जिसने जमीन को नुकसान पहुंचाया, वह भी तुम लोग ही थे ना? किसने कहा उसे हमारी बात न मानने को? वह जरूर तुम्हारी राह का रोड़ा बनता। तुम सबने मुझे चुना था। मेरी काबिलियत पर यकीन क्यों नहीं किया? इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाए? ऊपर वालों को तो 100% चाहिए। तो अब क्या होगा? क्या तुम लोग मुझे भी छोड़ दोगे? तुम्हारी कीमत बहुत गिर गई है। कंपनी का फैसला है। तुम्हारी आखिरी चिंगारी तक निचोड़ लेंगे। मैंने हमेशा तुम्हें बड़ी बहन का सम्मान करते हुए देखा। बड़ी बहन, मनोरंजन जगत में कोई दीदी नहीं होती, केवल फायदे होते हैं। बहुत शानदार। कितना शानदार नाटक है। कुछ लोग दिखते तो इंसान हैं, पर असल में कुत्ते जैसे हैं। तुम तुम लोग। लू जिमिन, तुमने सब सुना होगा। सुना? सुना? शुक्रिया। कोई बात नहीं। छोड़ो छोड़ो। इंसानी दिल लालच और गुस्से से भरा है। तुम दोनों ने गलतियां की हैं, लेकिन तुम दोनों दयनीय भी हो। पर्वत देवता, क्या आप उन दोनों को माफ करने का इरादा रखते हैं? चू युनफेई की इच्छा शक्ति पूरी हो चुकी है। वह वापस नहीं ली जा सकती। लेकिन इस इच्छा को देखते हुए कि यह आपकी स्वयं की नहीं है, माफ किया जा सकता है। विशेष अनुमति दी जाती है। धन्यवाद पर्वत देवता। तुम दोनों को नया काम सौंपा जाता है। पर्वत देवता के मंदिर का पुनर्निर्माण करो। पर्वत देवता, आज लू जीमिंग इसलिए नहीं आया। कारण यह है कि पर्वत देवता के मंदिर में समस्या है। वह पहले ही काम शुरू कर चुका है। सच में? सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। अब कुत्ते के बिल में नहीं रहना पड़ेगा। घर ही तो सबसे आरामदायक होता है। मामला सुलझ गया है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं परिणामों का सत्यापन करने आया हूं। लू जीमिंग और चू युनफेई पहले ही समझौता कर चुके हैं। यह सब पूंजीवाद की गलती है। दो होनहार युवक बर्बाद हो गए। यह भी उनकी अपनी पसंद थी। इसलिए कहते हैं इंसान हमेशा अच्छाई की ओर मन रखना चाहिए। चिंता मत करो, मैं एक भले भूत की तरह रहूंगा। हाँ ठीक है। इस बार तुमने अच्छा काम किया है। तुम्हारी तारीफ करता हूं। इन औपचारिक बातों की जरूरत नहीं। मुझे अंक चाहिए। हाँ, कितने अंक? तुम लोगों ने प्रक्रिया में डराने के नियम तोड़े हैं। 0 अंक? अरे, मैंने इतनी मेहनत की है। मैंने। जल्दी मत करो। हालांकि कोई अंक नहीं है, लेकिन एक उपहार है। क्या उपहार है? यह तुमसे ही संबंधित है, लेकिन तुम भी देख सकती हो। एक बार देखो। आप दोनों अपने सपनों में मिलो।
यांशु, वांग बाओ बाओ, क्या वह लड़की तुम हो? हाँ, वह आदमी कहाँ है? शायद वही जिससे मैं प्यार करती हूं। तो जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो वह तुम्हारा प्रिय है। मैं थोड़ी सैर करना चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वह आदमी कुछ जाना पहचाना सा है। क्या मैं उसे जानती हूं? जानती हूं या नहीं, अभी समय नहीं आया है। समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। बच्चा क्यों मरा? वह पुनर्जन्म के चक्र में क्यों नहीं गई? यहां तक कि नरक में भी नहीं गई। तुम्हें अब याद आया मुझसे यह सवाल पूछने के लिए। मैं वास्तव में हूं बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश की। उसकी मृत्यु का कारण तुम्हें स्वयं उत्तर ढूंढना होगा। उसका पुनर्जन्म न होने का कारण उसकी कुछ अटूट इच्छाएं हैं। क्या वह हमेशा किसी का इंतजार नहीं कर रही है? शायद उसने इंतजार पूरा कर लिया फिर चली गई। जिसका वह इंतजार कर रही है, क्या तुम उसे जानते हो? जब तुम्हारे 100 अंक पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। झांग पिंगांग, फिर से एक नया कार्य आ गया है। स्कूल परिसर। एक छात्र का क्या अदृश्य कर्ज हो सकता है? ये हावरान तीसरे वर्ष का छात्र है। स्कूल की छत से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके कहने के अनुसार उसे लंबे समय से सताया जा रहा था, सहपाठी वांगशुओ का उत्पीड़न। तो तुम्हारा काम है इस कारण परिणाम को समाप्त करना। अरे हां, यह उनकी कक्षा की सामूहिक तस्वीर है। बीच वाला यही वांगशुओ है। यह वांगशुओ, क्या तुम जानते हो? बस चेहरा परिचित सा लग रहा है। चलो चलें, चलो कैंपस देखने चलते हैं। चलो। यह आज का स्कूल है, हमारे जमाने से कहीं ज्यादा शानदार है। बिल्कुल सही, वह तुम्हारा स्कूल तो 80 साल पुराना है। माफ करो, माफ करो। झांग पिंगांग, तुम्हें क्या हुआ? वह लड़की, माथा काला पड़ गया है। दुर्भावना घेर रही है। चलो उसका पीछा करते हैं। लिन शियाओयू, क्यों भाग रही हो? क्यों भाग रही हो तुम? भाइयों को देखकर खुशी नहीं हुई क्या? पिछली बार जो बात बताई थी उसके बारे में क्या सोचा है? मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। मेरे माता पिता भी नहीं देंगे। पैसे नहीं हैं तो कुछ और चीज से चुका दो। झांग पिंगान, क्यों खड़े हो? सुनो। दोस्तों, क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? छोकरे, मार खाना चाहता है क्या? चाचा से ऐसे बोलते हैं। उसे मारो। वाह, कितना सुंदर है वह। सुंदर है ना? सुंदर। धन्यवाद चाचा। भैया कहो बस। बहन, तुम्हारे माता पिता ने बताया
क्या तुम जी हाओरान को जानते हो? क्या तुम ली हाओरान को जानते हो? मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं, ली हाओरान के बारे में। हम एक ही कक्षा में हैं। वह भी तुम्हारी तरह उत्पीड़न का शिकार हुआ है। तुम कौन हो, यह जानने की जरूरत क्यों है? 3 महीने पहले ली हाओरान की छत से कूदने की घटना तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूं, वह मेरी तरह ही था। वांग शो और उसके साथियों द्वारा सताया गया। नहीं, वह तो मुझसे भी बदतर है। उन्होंने उसकी पाठ्यपुस्तक शौचालय में फेंक दी और उसे पीटा भी। पीटते समय मैंने वीडियो भी बनाया। सच में कूड़े हैं वे। वह ली हाओरान को गुंडों ने परेशान किया। क्या स्कूल और माता पिता कुछ नहीं करते? और वांग शो के बारे में भी उसने क्या प्रतिक्रिया दी? शुरू थोड़ा डर गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से पहले जैसा हो गया है। हाल ही में पहले से भी ज्यादा बुरा हो गया है। कैसे कहूं? वे कहते हैं जी हाओरन सहन शक्ति बहुत कमजोर है। यह भी कहते हैं मर जाए तो अच्छा है। पिछले दिनों स्कूल में क्या हमेशा कुछ न कुछ घट रहा है। पहले चेन फैन की टूट गई, फिर लियू चेन घर जाते हुए कार से टकरा गया, और झाओ लिन अचानक क्लासरूम में पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। अभी भी अस्पताल में है। तो वे लोग, क्या यह जी हाओरान से जुड़ा है? क्या वह भी बदला लेने आया है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? निश्चित रूप से वही है। वही बदला लेने आया है। वे सब इसके लायक थे। और तुम? मैं मैं भी पीड़ित हूं। मैंने उसे सताया भी नहीं। फिर वे तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? हटो हटो। मरने के बाद भी मुझे क्यों नहीं छोड़ते? इसका क्या मतलब है? अंक 5 बढ़ गए। यह समस्या हल हो गई है। मैं टीम लीडर बन गया हूं। हम यहां क्यों आए हैं? सबका रिएक्शन अजीब है। मेरे ख्याल से ली हाओरान की मौत इतनी साधारण नहीं है। इतनी ऊंची जगह से उस समय कूदते वक्त कितना निराशाजनक होगा। अतृप्त आत्मा आमतौर पर मृत्यु स्थान पर रहती है, या फिर सबसे गहरी आसक्ति वाली जगह पर। मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। खुद को भुला दूं। अरे नेविगेशन है क्या? क्या यह जी हाओरान का सामान है? लगता तो यही है। यह एक पेन ड्राइव है। अगर मैं गलत नहीं हूं, इसमें ली हाओरान के दबंग बनने की वीडियो है। क्या यह ली हाओरान हो सकता है जिसने वांग शो और उनके साथियों को दबंग बनने के सबूत अपने कब्जे में ले लिए? इसलिए उन्होंने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। जो लोग उत्पीड़न का शिकार हुए हैं उनमें ली हाओरान नहीं है। तो क्या यह ली हाओरान हो सकता है? उत्पीड़न के बाद चुपके से जमा किए गए सबूत। यह यह तो वांग शो से पूछना होगा। वांग शो है ना? हाँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं।
ली हाओरान के बारे में। तुम कौन हो? पत्रकार हो या पुलिस वाले? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेवजह दखल मत दो। मैं हूं यमलोक का ऋण वसूल करने वाला झांग पिंगांग। ली हाओरान ने कहा, तुमने ही उसे मौत के घाट उतारा। तुम पर एक जान का कर्ज है। वह खुद छत से कूदकर मरा। मुझसे क्या लेना देना? हमें सब पता चल गया है। तुमने उसे कूदने पर मजबूर कर दिया, उसका उत्पीड़न किया। वह बदला लेने आत्मा बनकर लौटा है। हाल में तुम्हारे आसपास इतनी घटनाएं हुई। ये सब ली हाओरान का बदला है। यह संभव नहीं। बात वैसी नहीं जैसी तुम सोच रहे हो। इसका क्या मतलब? ली हाओरान, वह एक दानव है। वही तो धौंसिया है। झांग पिंगांग। उसने उसने क्या कहा? ली हाओरान ही धौंसिया है। हाँ? फिर यह तस्वीर? ली हाओरान ने हमें मजबूर किया था यह वीडियो बनाने के लिए। कर दो। अगर अब नहीं किया तो तुम्हें पीटा जाएगा। सुन रहे हो? बोलो। मत मारो। मैं मारूंगा। पहले ही ऐसा कर लेते तो बात खत्म हो जाती। जारी रखो। दफा हो जाओ। असली बदमाश तो ली हाओरान है। उसने हमें ये सब बनाने पर मजबूर किया। तस्वीरें और वीडियो मुझे एक बदमाश के रूप में पेश किया ताकि सबको लगे वही तो पीड़ित है। उसने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि केवल इसी तरह वह बन सकता है एक प्रताड़ित मेधावी छात्र, ताकि अभिभावक और शिक्षक उस पर दया करें। तुमने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध? वह लंबे समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास करता रहा है। मुझे चोट पहुंचाना तो छोड़ो, उसने मेरे परिवार को भी धमकाया है। वह इतना मोटा है। सच में अंदाजा नहीं था। सोचा न था यह मोटा लड़का इतना जबरदस्त निकलेगा। उनके परिवार का दबदबा और ताकत है। हम जैसे लोगों की बात ही अलग है। आम लोग विरोध कर सकते हैं। यह तो बिल्कुल उल्टा मोड़ है। तो उस दिन जब वह गिरा, क्या हुआ था? उस दिन उसने मुझसे एक सहपाठी को परेशान करने को कहा, जो उसका प्रतिस्पर्धी था आरक्षित सीट के लिए। मैंने मना कर दिया। उसने मुझे धमकाया, कहा कि मेरे वीडियो और तस्वीरें स्कूल के फोरम पर डाल देगा। वैसे मेरा सब खत्म हो जाता। फिर तुमने उसे धक्का दे दिया। वह खुद कूद गया था। पुलिस ने भी जांच की थी। उस वक्त वह हंसते हुए मुझे धमका रहा था, कह दो कि मैं उसकी बात नहीं मानती, वह कूद जाएगा नीचे। यह सोचा नहीं था। उसने पीछे की ओर झुककर छलांग लगा दी और गिरकर मर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके मरने के बाद अब कोई तुम्हें धमकाता भी नहीं। तुम अब भी क्यों धौंसिया बने रहना चाहते हो? हाँ? उसके परिवार वाले हमें मिल गए। उसके परिवार वालों को तुमसे क्या काम है? उनके पास कथित सबूत हैं। कहते हैं अगर मैंने सच बोलने की हिम्मत की तो वह हमें चैन से नहीं जीने देगा। यह बहुत ही घृणित और अत्यधिक है। यह बहुत ही घृणित और अत्यधिक है। यह ली हाओरान बड़ा अच्छा अभिनेता निकला। खुद अपने ही अभिनय पर विश्वास करने लगा। मरने के बाद भी इतनी तीव्र आसक्ति। धौंसिए को अभी भी इतना घमंड। महान शक्तियां कुछ देखती ही नहीं। क्या मैं यहां नहीं आ गया? चलो इस भूतिया सम्राट से मिलते हैं। क्यों? तुम सब बुरे लोग हो। सब मुझे सताते हो। सब मुझे ही क्यों सताते हो? मारो उसे। जारी रखो। कृपया। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। अब और देर नहीं करो। अगली पिटाई तुम्हारी होगी। मुझे मत मारो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मुझे और मत मारो। यह तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विभाजन है।
सचमुच बहुत अच्छा अभिनय कर सकता है। मजा आ गया। मारो उसे, मारो मारो मारो। ली हाओरान, तुमने दिखावा किया कि तुम्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सहपाठियों को धमकाया। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि यह मजेदार है, उनके डरे और अपमानित चेहरे देखना जब वे बचाव नहीं कर पाते। गेम खेलने से कहीं ज्यादा मजा आता है। इसलिए तुम अपनी खुशी दूसरों के दर्द पर बनाते हो, क्यों नहीं? सिर्फ माता पिता और शिक्षकों की नजर में अच्छे बच्चे बनकर, आज्ञाकारी छात्र बनकर। वह कितना उबाऊ है। कुछ मजा तो ढूंढना ही पड़ेगा। तुम उन्हें मनोरंजन समझते हो। तुमने कभी दूसरों के बारे में सोचा है, उनका जीवन कितना दर्दनाक है? इससे मेरा क्या लेना देना? बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। मेरे हाथों खेलना तुम्हारी किस्मत थी, तो तुमने अपनी जान अपने हाथों से गंवा दी। फिर क्या हुआ? दूसरों की नजरों में असली मासूम पीड़ित तो मैं हूं, और वे लोग जीवन भर ढोएंगे धौंसियों का ठप्पा। बिल्कुल सही। मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगी। सभी दुख में जी रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मुझे ली हाओरान को नाराज करने का। मरने के बाद भी चैन से नहीं रह सकेंगे। क्या तुम लोग, क्या तुम भी दूसरों के मामलों में दखल दोगे? ली हाओरान, खेल अब खत्म होना चाहिए। तुम्हारा कर्ज अब चुकाना होगा। सिर्फ तुम। मुझे छोड़ दो। मुझसे क्या लेना देना? वे इसके लायक थे। कमीने बच्चे। क्या तुम्हारे माता पिता को पता है कि तुम इतनी दुष्ट हो? उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए। उनकी नजरों में मैं हमेशा वही रहूंगा। पढ़ाई में अच्छा, आज्ञाकारी अच्छा बेटा। मैं मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। कितना दुखद है। ये हाओरान, मेरे साथ आओ उस जगह जहां तुम्हें जाना चाहिए। अपने न्याय को स्वीकार करो। ताली दो। पाखंडी। ये हाओरान पहले ही नरक में सजा भुगत रहा है, और तुम लोग, मेरा बेटा उन बदमाश छात्रों के कारण मरा। वह नरक में कैसे जा सकता है? लगता है तुम्हें अभी भी सच्चाई नहीं पता। लगता है तुम्हें अभी भी सच्चाई का पता नहीं है। सच्चाई कैसी सच्चाई? आओ इस वीडियो को देखो। नहीं, नहीं, यह नामुमकिन है। मेरा बेटा इतना अच्छा बच्चा, यह नामुमकिन है। बंद करो। तुम्हें पहले से पता था। ये हाओरान जीवित थे तब बहुत चाहते थे पाना तुम्हारा ध्यान और प्यार। उन्होंने चरम तरीके से सबका ध्यान खींचा, यहां तक कि मृत्यु से भी, अपने आप को स्थिर करने के लिए। एक आदर्श पीड़ित की छवि। मैं गलत था। मैं बस चाहता था कि वह आज्ञाकारी रहे, समझदार। मैंने कभी उससे नहीं पूछा खुश है या नहीं। उसके मरने के बाद तुम अब भी सच छुपाना चाहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है उन बच्चों का जीवन कैसा होगा? मैं आशा करता हूं तुम अब और गलत मत करना। मैं खुद उन्हें
माफी मांगूंगा। क्या इस बार के अंक 40 हैं? हाँ, क्योंकि इस बार कारण और परिणाम काफी जुड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें 40 अंक दिए गए। भैया, बहुत अच्छा है। जोर। जांग पिंगांग, पूरे 100 अंक मिल गए हैं। हाँ, मैं टीम लीडर बन गया हूं। बेबी, उसे क्या हुआ है? पेंडेंट कहाँ है? इस पेंडेंट ने ली हाओरान के हमले को रोक दिया, क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए वांग बाओ की आत्मा भी प्रभावित हुई है। तो अब क्या करें? अब तो बस यही एक उपाय है। तो अब क्या करें? अब तो बस वही एक तरीका बचा है। क्या तरीका है, जल्दी बताओ। यह कैसी अदा दिखा रही हो? अब केवल एक ही रास्ता है, वह है उसे पुनर्जन्म के चक्र में भेजना, आत्मा का पुनर्निर्माण करना। तो भेज दो, लेकिन इसके लिए अपार पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य? मेरे वे 100 अंक। क्या तुम अरबपति नहीं बनना चाहते? नहीं बनना। क्या तुम 10 बीवियां नहीं लोगे? नहीं। अब और मत पूछो, फिर पूछोगे तो मैं डगमगा जाऊंगा। ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म लेने के बाद वह सब कुछ भूल जाएगी, तुम्हें भी। मैं चाहता हूं कि वह जीवित रहे। तुम सच में बहादुर हो। ठीक है। यह क्या है? तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो, सारे अंक शून्य हो जाएंगे। मैं उसे पुनर्जन्म के मार्ग पर भेजूंगा। मैं हस्ताक्षर करता हूं। कुछ बातें हैं जो तुम्हें भी जान लेनी चाहिए। यांशु, वह तुम दोनों का पिछला जन्म था। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम चेन यांशु था। वांग बाओ तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके घर जाकर विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। फिर क्या हुआ? उस साल मैंने अभी काम संभाला था। मैं अभी नौसिखिया ही था। मैंने गलती से आत्मा निकाल ली, इसलिए तुमने मेरी आत्मा 2 बार गलती से निकाली। मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। उस समय जब मैं वापस लौटा, तुम्हारा अंतिम संस्कार हो चुका था। छी! वांग बाओ पुल पर थी। 3 दिन 3 रात तुम्हारा इंतजार किया। मुझे लगता है शायद लो ब्लड शुगर था, इसलिए वह फिसलकर पानी में गिर गई और मर गई। मरते समय वह जेड पेंडेंट अब भी हाथ में था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं मानता हूं कि यह सब मेरी गलती है, इसलिए मैंने तुम्हें जबरदस्ती खींच लिया। पुनर्जन्म के चक्र में इस जन्म में ऐसे बन गए। झांग पिंगांग, तो इस बार आत्मा गलती से ले ली गई, फिर नर्क का ऋण वसूलने वाला बन गया, फिर वांग बाओ से मिला। यह सब तुमने ही तो रचा था। हाँ, मैं सब कबूल करता हूं। मैंने तब यमराज से छुपाया था। वांग बाओ की आत्मा को गुप्त रूप से इस दुनिया में रखा, फिर तुम्हें इस खेल में शामिल किया ताकि मैं पर्याप्त अंक जमा कर सकूं उसे पुनर्जन्म में भेजने के लिए। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें उस समय कहा था, शून्य से नीचे से शुरू करने के लिए, बस तुम्हारी जोश जगाने के लिए। मैं कितनी चतुर हूं। फिर तुमने मेरे अंक क्यों काटे? अंक तो तुम्हारे लिए हैं। अगर किसी वजह से तुम काम में असफल हो गए, तो वह तुम्हारी जगह जा सकते हैं नरक की खान में काम करने के लिए। यह भी एक तरह से तुम मुझसे जो मुआवजा चाहते हो।
मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूं। अरे तुम फिर से मुझे धोखा तो नहीं दोगे? चाहे जो भी हो। अरे मत जाओ। बच्चे का क्या होगा? मुझे अपनी सजा स्वीकार करनी चाहिए। जांग पिंगांग, तुम लोगों की किस्मत अच्छी रहे। यांशु, हाँ, इस बार जब तुम बाहर जा रहे हो, कब लौटोगे? कम से कम 3 महीने। तो हम एक सुंदर कविता रचते हैं। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। पहले मैं शुरू करता हूं। हाँ। हवा समय पर आ गई। थोड़ी भी देर नहीं करते। हर साल ऐसा ही रहे। सुबह शाम कविता बन जाते हैं। इसे हवा और फूलों का वादा कहते हैं। तो मैं बाउर के लिए अगला अध्याय लिखूंगा। इसे कहते हैं बर्फ और चांद की किताब। 1000 पहाड़ रोके भी हाथ में हाथ डालकर नदियां पार करेंगे। यह शपथ जीवन भर रहेगी। आकाश और पृथ्वी इसके साक्षी हैं। यह वस्तु मेरे परिवार की पारंपरिक गुड़िया है। यह मेरे हृदय की भावना है। मेरी वापसी की प्रतीक्षा करना। मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुरक्षित रहना बेटा। 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 यह जेड, इसमें अभी भी आत्मा की एक किरण बची है। इसका क्या मतलब है? वांग बाओबाओ के पुनर्जन्म लेने से पहले उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी। यह टुकड़े पर चिपका हुआ है। वांग बाओबाओ, तो अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मौत ठीक झाओ सूसू जैसी है, कि तुम्हारी हत्या की गई है, तो क्या तुम्हारे मन में द्वेष पैदा होगा? मुझे नहीं पता। भैया म्यू, इतना बुरा तो नहीं होगा। शायद नहीं। अगर वांग बाओबाओ की मौत सच में कोई दुर्घटना नहीं थी, तुम्हें जरूर पूरी तरह जांच करनी होगी। नहीं तो उसके पुनर्जन्म के रास्ते में बाधा आएगी। यह गणना मैं तुम्हारे समय को पीछे ले जा सकता हूं। सच्चाई अब उसे खोजना तुम पर है। खून से आह्वान, आदेश से प्रमाण। यमद्वार खोलो, अतीत में लौटो। बेबी,
यांशु, बेटा, बेटा। प्यारे बेटे, यांशु, लाडले, बेटा, लाडले। यांशु, तुम लौट आए। मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने कहा था मैं तुमसे शादी करने लौटूंगा, लेकिन तुम तो साफ बाउर। तुम्हें पता होना चाहिए मेरी मजबूरी है। तुम मेरी समझ सकती हो, ठीक है न? हाँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम फिर भी अपने घर वालों की बात मान लो। बेटा, मैं झांग पिंगान हूं। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? यांशु, तुम्हारे पास क्या कोई बात कर रहा है? आह, बेटा, नहीं। बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूं, जल्दी मेरे साथ चलो। यांशु, तुम्हारे आसपास सच में कोई है? यहां तो बस तुम और मैं ही हैं। बेबी, जल्दी मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम यहां मर जाओगे। बेबी, बेबी। बेटा, मौत का संदेश, क्या यह एक महिला नहीं है? यह आदमी कैसे हो सकता है? गाय और घोड़े, तुम यहां कैसे हो? जल्दी वापस जाओ और मुझे जगा दो। जल्दी करो, फिर मुझे यहां भेज दिया। तुम किस यमदूत की हो? अपने वरिष्ठ को देखकर भी शिष्टाचार नहीं। दूर हटो। दोनों महान योद्धाओं, एक क्षण व्यतीत करें। अभी अभी कोई नीचे गिर गया। मेरी सहायता करो उसे बचाने में। मवेशी, मुझे जल्दी वापस भेजो। बच्चे को बचाओ। जल्दी मेरी मदद करो लोगों को बचाने में। तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें पकड़ लिया, अब भागने की सोच रहे हो। मेरे साथ चलो। बच्चा अभी भी नीचे है। झांग पिंगांग, तुमने मुझे डरा दिया। कैसे हो? हाय राम, यह क्या हुआ? मुझे क्यों लगता है मानो दो यांशु हैं। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? मैं देख सकता हूं यमलोक की जांच का मामला। मुझे एक तरकीब सूझी है। तुम्हारे पास क्या तरकीब हो सकती है? मैंने आत्माएं छिपा रखी हैं। नियम तोड़कर आत्माएं लेना हर एक बड़ा अपराध है। तुमने यमलोक के लिए कुछ खतरे दूर किए हैं। यह सब तुम्हारा ही योगदान है। अब मुझे यमराज के पास ले चलो। बैल और घोड़े, कर्तव्य में लापरवाही। गलत आत्मा ले आए, बिना अनुमति आत्मा रोक ली। वांग बाओ बाओ दशकों से। नियम के अनुसार नर्क की बर्फीली गहराइयों में धकेल दो। 500 वर्ष की सजा भुगतो। उसके बाद पशु योनि में फेंक दो। क्या मैं पहले से ही बैल घोड़ा नहीं हूं? अभी भी शुद्ध नहीं है। यमराज, प्रशिक्षु ऋण वसूली अधिकारी झांग पिंगान कुछ कहना चाहते हैं। झांग पिंगान, हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है क्या यह अपराध थोड़ा ज्यादा सजा नहीं है? और मैं पूछना चाहता हूं, हमारी यमलोक की जांच दोष तय करने का आधार क्या है? समझाता हूं। मुख्य 3 बातें देखी जाती हैं। पहली, क्या इरादतन किया गया था? दूसरी, क्या गंभीर नतीजे हुए? तीसरा, बाद में क्या पूरा प्रयास किया वापस पाने के लिए? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है बैल और घोड़े बेगुनाह हैं। झांग पिंगांग, मुझे लगता है हमारे यमराज साहब साफ दिखते हैं एक अच्छे नेता। वह सिर्फ हसरूप ही नहीं है, बल्कि उसमें एक खास आकर्षण भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, वह आकर्षण बिल्कुल पहाड़ी चील जैसा है ना? मैं तुम्हें बीच में ही टोकना चाहता था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम व्यक्ति बहुत ईमानदार है। आगे बताओ। यमराज, लगभग 80 वर्षों से यमदूत के पद पर वह काफी मेहनती रहा है। हालांकि उसने मेरी आत्मा 2 बार गलत ली, लेकिन वह सच में पूरी कोशिश से भरपाई कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
मैं यमलोक का ऋण वसूलने वाला बन गया हूं। यह सब मेरे विश्वसनीय साथियों का योगदान है। वह मृत्युलोक में है। उसने मेरी कई बार मदद की है। अदृश्य ऋण के मामलों में कृपया सावधानी से जांच करें। झांग पिंगांग, हाँ, तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो। यमराज महाराज ज्ञानी हैं। बिल्कुल सही। बैल और घोड़े, पहली गलती तो तुमने की। नियम तोड़ने का अपराध पीछे है। यमलोक के नियम पुरस्कार और दंड स्पष्ट करते हैं। अब निर्णय लिया गया है। तुम्हें साधारण यमदूत बना दिया जाएगा। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? स्वीकार है, स्वीकार है। आपका सेवक पूरी ताकत लगाएगा। अपराध सहित उपलब्धि हासिल करूंगा। प्रशिक्षु ऋण वसूलकर्ता झांग पिंगांग, आपका सेवक उपस्थित है। आप मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु आपका मन बहुत सूक्ष्म है। काम करने में विश्वसनीय हैं। अब निर्णय लिया गया है। आपको स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। मैं मैं स्थायी कर्मचारी बन गया हूं। बधाई हो पिंगांग। मैं यमराज, क्या तुम जानते हो, यह मेरे जीवन में पहली स्थायी नौकरी है। मेरी यमराज, मैं तुमसे प्यार करती हूं। दूर हो जाओ। धन्यवाद झांग पिंगांग। कल फिर मिलेंगे अलग रास्तों पर। तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यह उद्दंड बच्चा। झांग पिंगांग, बेबी, बेटा माफ करना। यह मैं ही थी जिसने तुम्हें मार डाला। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करती हूं। मैं फिर से तुम्हारी कहानियां सुनना चाहती हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले जन्म में सुनती थी। बस तुम सुनने को तैयार रहो। मैं तुम्हें रोज कहानी सुना सकता हूं। मेरा अब तुरंत पुनर्जन्म होने वाला है। यमराज ने कहा है, अगर मैं तुरंत पुनर्जन्म नहीं लेता तो मेरी आत्मा विलीन हो जाएगी। लेकिन लेकिन मेरे पास अभी बहुत कुछ कहना है। तुमसे कहना चाहता हूं। मैं भी। मेरे पास भी बहुत कुछ कहना है। तुमसे कहना चाहता हूं। मुझसे वादा करो, झांग पिंगांग। अगर हमारी अगली जन्म में फिर मिल सकें तो तुम मुझे कहानियां सुनाते रहना। ठीक है न? मैं तुमसे वादा करता हूं। यह तुम्हारे लिए है। बेटा, 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 जल्दी मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम मर जाओगे। बेटा, शांति। बेबी,
कितना अशिष्ट है। रास्ते का संकेत किसने गलत लगाया? क्या इससे उनके पुनर्जन्म पर असर नहीं पड़ेगा? वांग बेबी कहाँ है? पुनर्जन्म के लिए चला गया। किस रास्ते से गया? वह चली गई। सब कुछ ठीक लग रहा है।